पिछले क्लास में हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के कुछ टूल्स के बारे में सीखे थे। आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बुलेट एंड नंबरिंग से। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने पैराग्राफ के नंबरिंग के लिए पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बुलेट अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके का। ओके, निशान आप दे सकते हो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही। सर सभी लाइन के स्टार्टिंग में ये निशान लग सकता है? तो बिल्कुल नहीं, बुलेट दिया हुआ है पैराग्राफ का नंबरिंग करने के लिए, ना कि लाइन का नंबरिंग करने के लिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्लियर है? ओके गुड। हम चाहते हैं ये निशान नहीं यूज करें यहाँ पे, इस पूरे पैराग्राफ में हम कोई दूसरा साइन यूज करें, लाइक बस का इमेज चाहिए, राइट? या हैंड का चाहिए इमेज, हैंड का होता है ना डायरेक्शन करने वाला, ऐसे पॉइंट करता है, वो चाहिए। स्टार का इमेज चाहिए, राइट? तो ये सब जो बुलेट के लिए शेप्स चाहिए होंगे, वो सब शेप हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं? अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम सीधे चले जाएंगे बुलेट के ड्रॉप डाउन बटन पे और यहां से यूज करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट। इससे क्या होगा, हम अपने हिसाब से नया बुलेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। अब बुलेट हमको सिंबल के फॉर्म में चाहिए तो सिंबल, और अगर हमको इमेज के फॉर्म में चाहिए तो हम यूज करेंगे कौन सा? पिक्चर। तो चलो पहले सिंबल के फॉर्म में ले लेते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक किया एंड अब यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे जो भी हमको बुलेट के लिए साइन चाहिए। ये सब तो वर्ड पैड में नहीं था ना, अब ये आपको यहाँ पे नया मिल रहा है। ये क्या दिखा रहा है बच्चा? रिसेंटली यूज्ड सिंबल। देखो बस का भी साइन यूज किया गया है, स्टार का भी यूज किया गया है, बॉम्ब का भी यूज किया गया है। अब देख सकते हो ये सब यूज किया गया है पहले। तो सर ऐसा साइन अगर हमको चाहिए फिर से तो कहाँ से यूज करें? मान लो मेरे घर के कंप्यूटर में ये सब साइन नहीं शो कर रहा है, तो हम कैसे इसको चूज करें? तो आप देखो यहाँ से ये जो फॉन्ट है ना, उसको चेंज करने पे यहाँ जो शेप्स है वो भी बदल जाएंगे। आप एक एक करके चेक करो। यहाँ पे देखो इसके फॉन्ट को हम चेंज करा रहे हैं। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सिंबल वाले फॉन्ट में क्या क्या शेप शो कर रहा है। यहाँ देखो इस तरीके से पता चल गया, इसमें कुछ खास शेप नहीं मिल रहा है, हाँ लेकिन इसमें अल्फाबेट मिल रहा है, राइट? और बहुत सारा साइन है इसके अंदर, बट मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, फॉन्ट को यहाँ से चेंज करोगे। अच्छा सर ये लिस्ट तो बहुत बड़ा है, इसमें से कौन सा फॉन्ट लिया जाए, किसके अंदर होगा ये सब शेप? तो आपके लिए हम बता दें कि डब्लू नेम से जितना भी फॉन्ट मिलेगा ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे डब्लू नेम से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च करना है डब्लू नेम से फॉन्ट। ये कौन सा फॉन्ट मिला हम लोग को? सबसे पहले वेबडिंग्स। तो वेबडिंग्स में जाओगे, ये जी देखो इतने सारे शेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। आ रहा है मेरे बात समझ में? जैसे मुझे ये वाला आइकन चाहिए डॉलर के लिए, तो बस इसको क्या करना है, ओके विदाउट। तो क्या सर वेबडिंग्स में ही मिलेगा या फिर और भी कोई फॉन्ट है? डब्लू नेम में व्हाइट लैटिन को छोड़ के बाकी सबके अंदर मिलेगा। जैसे विंगडिंग्स 3 देखते हैं, हाँ जी देखो इसके अंदर भी शेप मिला। किसमें नहीं मिलेगा? व्हाइट लैटिन में। यहाँ पे देखो अल्फाबेट मिलेगा। क्यों? क्लियर है? तो आप चाहो जो भी शेप सेलेक्ट करना है वो चूज कर सकते हो। जैसे अभी हमने बात किया था ना हैंड वाला चाहिए, तो हैंड वाले शेप को यहाँ से सेलेक्ट करके देन क्या करोगे, ओके एंड ओके। हो गया जी अप्लाई, कोई प्रॉब्लम? अब इमेज के फॉर्म में कैसे बुलेट लगा सकते हैं यहाँ पे, ये भी सीख लिया जाए। तो बुलेट तो बहुत बड़ा नहीं ना होता है, छोटा छोटा बुलेट होता है। आप देख भी रहे हो सामने, बहुत ज्यादा पिक्चर बड़ा तो नहीं चाहिए, छोटा पिक्चर चाहिए। तो हम लोग बुलेट एक अपने से पहले बनाया जाए। तो क्या आप फोटो क्रिएट कर सकते हो? इमेज, एक फोटो अगर बनाना होगा तो क्या आप बना सकते हो? कैसे बनाओगे बेटा? कोई ऐप चाहिए उसके लिए, पेंट वाले ऐप से आप फोटो बना सकते हो ना, ठीक है? तो चलो पेन टू पेन करके एक बुलेट अपने से डिजाइन कर रहे हैं और उसी बुलेट को यहाँ पे अप्लाई करने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, पेंट वाले ऐप को ओपन करना पड़ेगा और बुलेट एक हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी लगे एक डमी बुलेट हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चलो स्टार का साइन चाहिए था, ऐसे सेलेक्ट किया, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं मैग्नीफायर के थ्रू और ये मिल गया ये शेप। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक और शेप को ड्रॉ करते हैं, लेकिन लाइन जो है वो थिकनेस थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं। चलो एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके का, और उसको भी हम प्रॉपर उसका पोजीशन हम सेट कर देते हैं। ठीक है जी, फिलहाल के लिए ये मेरा बुलेट का शेप रेडी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम ना इसमें कुछ कलर फिल करा देते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लाइक ग्रीन कलर इधर में ये ऐसे, एंड एक और कलर यूज कर लेते हैं ऑरेंज कलर। यहाँ ग्रीन कलर छूट गया, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। और लाइन पे भी कोई कलर हम कर देते हैं ऐसे ब्लू। ठीक है, बन गया, यही बुलेट मेरा बना है। बुलेट के लिए इमेज हो गया। अब इसको सेव तो करना पड़ेगा ना। तो ये फोटो जो है ना बहुत बड़ा है बेटा, देख रहे हो आप, इतना बड़ा फोटो बुलेट पे जाएगा? इतना बड़ा तो चाहिए नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इतना को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्रॉप कर लेते हैं अपने इस इमेज को। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो क्या हो गया, हट गया। और उसके बाद फाइल में जाके इसको क्या कर लेते हैं, सेव, और डेस्कटॉप पे कोई एक फाइल नेम यहाँ पे दे देते हैं। किस नेम से दे दे, बुलेट डिजाइन के नाम से, बुलेट डिजाइन के नेम से हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। क्लियर? अब कर लेते हैं क्लोज। अब यहाँ जो हम लोग को बुलेट अप्लाई करना है, जो अभी इमेज बनाए थे उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो उसके लिए बुलेट में आए, फिर कहाँ चले जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट, और यहाँ से क्या यूज करेंगे इस बार, पिक्चर। और पिक्चर में आने के बाद फ्रॉम ए फाइल, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो फोटो होगा वो फाइल के रूप में है, तो उसको यहाँ से चूज करेंगे। अब यहाँ से लोकेशन सेट कर लेंगे, जिस जगह पे आपका पिक्चर रखा हो, डेस्कटॉप
और इस जगह पे किस नेम से था याद है? बुलेट के नेम से था। ये देखो बुलेट डिजाइन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फिर ओके, ये जी देखो बुलेट लग गया, कोई प्रॉब्लम, सीख गया बुलेट। पता है इसी के जैसा नंबरिंग है, एकदम सिमिलर टॉपिक, टाइम नहीं लगेगा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि नहीं ऐसे सिंबल्स नहीं अप्लाई हो, नंबरिंग करने के लिए प्रॉपर नंबर चाहिए, तो नंबरिंग बटन पे क्लिक करो। यहाँ से ये देखो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 इधर में नंबरिंग अप्लाई हो गया, बट इसका भी आपको डिजाइन चेंज करना है, मतलब नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो और ये देखो डिफरेंट आपको नंबर स्टाइल्स दिख रहे हैं। क्लियर है? और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे हिसाब से हम कोई नया नंबरिंग का डिजाइन तैयार करें, तो उसके लिए फिर कहां चले जाओगे? डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और यहां से देखो बहुत सारे नंबरिंग के आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे, जो भी अप्लाई करना है वो आप यहां से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से नंबरिंग सेट किया, देन ओके। कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पे? क्लियर है? बुलेट और नंबरिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट टूल इंडेंटेशन के बारे में। इसी टूल के थ्रू हम लोग पोएम का डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब जिस पैराग्राफ को इंडेंट करना है, मतलब झुकाना है, उसी पैराग्राफ में क्लिक कर लेना और यहां से इंक्रीज इंडेंट को अप्लाई करके देखो क्या हो रहा है। ये देखो वो क्या रहा है, आधा इंच मार्जिन से गैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट से पैराग्राफ जो है वो इंडेंट हो रहा है और 0.5 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई हो रहा है। जितना बार आप क्लिक कर रहे हो उतना बार 0.5 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये हाफ इंच इंडेंट होते जा रहा है और अभी जो है वो 3 इंच का इंडेंटेशन हो चुका है। ठीक है, रूलर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मैक्सिमम देखो तो यहाँ पे कितना इंच तक हम लोग जा पाएंगे? 6 या 6.2 बोल सकते हो। ये राइटिंग एरिया है, उतने ही दूर तक आप लिख सकते हो। तो ये देखो अभी उसमें हाफ एरिया तक तो हम लोग पहुंच गए इंडेंट करके। छोड़ दे क्या इतने पे ही? अच्छा सर क्या हुआ, ये ज्यादा कर दियो आप अप्लाई, इसको कम करो, डिक्रीज इंडेंट। ये जी देखो, मतलब लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? इंक्रीज इंडेंट, और उसको घटाने का काम कौन कर रहा है? डिक्रीज इंडेंट। क्लियर है? तो सर ये लेफ्ट वाला तो काम कर दिए, अब ये राइट वाला काम कैसे होगा? राइट से इंडेंट करने का काम है ना, तब तो पोएम का प्रॉपर एक लुक आएगा। आ रहा है समझ में बेटा? तो देखो अब जो हम लोगों को अप्लाई करना है ना फॉर्मेटिंग, वो सामने में नहीं है। लास्ट टॉपिक है आज का ये। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई करना है यहाँ पे राइट इंडेंटेशन, वो यहाँ पे सामने में नहीं है। वो कहाँ मिलेगा? इसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन करना होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ इंडेंटेशन ऑप्शन शो कर रहा है। लेफ्ट में कितना वैल्यू दिख रहा है? 0, क्योंकि बिल्कुल ये सेकंड वाला पैराग्राफ लेफ्ट से तो इंडेंट हुआ नहीं है। राइट में भी कितना शो कर रहा है? लेफ्ट का तो अप्लाई करना नहीं है, तो राइट के वैल्यू को हम बढ़ा के देखते हैं। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ये देखो नीचे सैंपल भी शो कर रहा है। आ रहा है मेरे बात समझ में? मतलब ऐसा ही सेम अप्लाई होने वाला है। तो चलो 3 इंच राइट से इंडेंट करने के बाद ओके करके देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। क्लियर है? आगे मेरे बात समझ में? तो लेफ्ट से भी इंडेंट कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हैं। और इससे भी एक इजी मेथड बता दे क्या इंडेंटेशन का, इससे भी इजी। अभी क्या है ना कि लेफ्ट वाला इधर से अप्लाई किया, राइट वाले के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ा। ठीक है, तो चलो एक नया तरीका से देखते हैं। थर्ड वाले पैराग्राफ में क्लिक कर लेना और इस बार पहुंच जाना इधर लेआउट टैब के अंदर। लेआउट में जाओगे ना तो ये देखो आपको इंडेंट सामने ही दिखाई दे रहा है। सेम है वही, लेफ्ट और राइट दोनों सामने शो कर रहे हैं। तो अब यहीं से वैल्यू आप बढ़ा के देख लो। ये देखो लेफ्ट वाला कर दिए, अभी 3 होने वाला है जस्ट। और राइट वाले के लिए आपको क्या करना है? नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लिक करके राइट वाले के वैल्यू को बढ़ा लेना है। सी था वो भी। कोई डाउट? देख रहे हो आप एकदम जितना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंडेंटेशन अप्लाई हुआ था उतना ही सेकंड पे भी अप्लाई हुआ, जैसे कि एक बराबर इंडेंट हो रहा है। क्लियर है इतना बात? इसके अलावा 2 और इंडेंटेशन होता है, वो देखो ये मिलेगा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, यहां से भी ओपन हो सकता है। स्पेशल टाइप का 2 इंडेंटेशन मिलेगा, एक फर्स्ट लाइन और एक हैंगिंग। अब मेरे से कोई बोल रहा है कि इस तीनों पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का इंडेंट करो, तो तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके बाद फिर कहां चले जाएंगे? पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को ओपन कर लेंगे। ये लेआउट से भी ओपन हो सकता है और होम से भी हो सकता है। तो यहाँ से इसको ओपन करने के बाद हमको क्या करना होगा? स्पेशल वाले टाइप में से क्या सेट करना है? फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन के वैल्यू को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ऐसे बढ़ा सकते हैं। देन ओके, आगे बात समझ में? और इसी का अपोजिट है हैंगिंग। जैसे हम यहाँ पे हैंगिंग सेट करेंगे, आप देखना पहले लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइंस को इंडेंट कर देगा। ये देखो फर्स्ट लाइन क्या किया था? पहले लाइन को इंडेंट किया था और बाकी को छोड़ दिया था एज इट इज जैसा था। लेकिन हैंगिंग क्या किया? पहले लाइन को ही छोड़ दिया और बाकी लाइंस को क्या कर दिया? इंडेंट कर दिया। कोई दिक्कत? तो इंडेंटेशन कितने टाइप का मिला आपको? 4 टाइप का, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का नेक्स्ट टूल हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट और पैराग्राफ सॉर्टिंग के बारे में जानेंगे।